press the bell icon for all the updates. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा और आज मैं आ गई हूं महाराजा भोग में। और अकेले नहीं आई हूं, मेरे साथ आए हैं रिधिमा तिवारी और उनके बॉयफ्रेंड करण। चलिए उनसे मिलते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली मसाला पर आप लोगों का। थैंक यू सो मच। टेली मसाला के व्यूअर्स को हम दोनों की तरफ से अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अच्छा, क्या करेंगे? महाराजा भोग आई है, थाली काफी हैवी होती है, तो लंच के टाइम में आई है, क्या कुछ मतलब कितनी एक्साइटेड है? मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाए ब्रेकफास्ट में, क्योंकि हम महाराजा भोग खाने वाले थे, इसलिए सुबह हमने अपना ब्रेकफास्ट एकदम लाइट रखा है। और जैसे कि आपने बोला, महाराजा भोग की थाली हाँ हैवी होती है, लेकिन इतनी अमेजिंग और इतनी टेस्टी होती है कि हम एक दिन महाराजा भोग की थाली के लिए रखते हैं, महीने में या 2 महीने में एक बार। और उस दिन हम बिल्कुल नहीं सोचते अपने वर्कआउट, अपने डाइट के बारे में। वी जस्ट चीट एंड वी रियली इन्जॉय। मुझे तो बहुत पसंद है और मैं वेजिटेरियन हूँ एंड आई लुक फॉरवर्ड टू ईटिंग ऑथेंटिक राजस्थानी गुजराती। इट्स अ मिक्स ऑफ राजस्थानी एंड गुजराती। वी बोथ लव ऑल कल्चर्स। सब कल्चर्स का खाना हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको सब चीज़ें टेस्ट करना अच्छा लगता है। जब हम ट्रैवल भी करते हैं तो वहाँ पे जितने भी छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, लोकल जॉइंट्स होते हैं, वहाँ बैठ के खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज समहाउ 5 स्टार्स का खाना बहुत सिमिलर होता है पैन इंडिया लेवल पे। इट्स ब्लैंड फूड। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये ऑथेंटिक खाना कभी कभार इंसान खाए तो बहुत अच्छा लगता है। एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ परफेक्ट डे। थैंक यू जस्ट फॉर गेटिंग मी हियर। यू नो इट्स माई फेवरेट। थैंक यू फॉर कमिंग विद मी। Of course I would. My company. Of course I would have been. अच्छा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट ऑर्डर करते हैं, बिकॉज़ आप लोग भी खाने यम। अगर आप नहीं बोलते तो हम आपको भी बोल देते हैं। बहुत भूख लग रही है एंड जल्दी 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 खाना चाहिए। खाना दो कैलेंडर, खाना दो। व्यंजन काफी तरीके के हैं खाने में, और मीठा है, खट्टा है, तीखा है, सब कुछ है। तो क्या किस किस चीज़ों को आपने पहचाना है? पहचाना मेरे ख्याल से मैं तो सभी खाती हूँ। जैसे जब सर्व कर रहे थे तो मैंने किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, क्योंकि मैं एंजॉय करती हूँ, सारी सब्जियाँ एंजॉय करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं खाती वो नहीं खाती। रायता है, पापड़ी है, आलू की सब्ज़ी है, मूंग है। आई थिंक ये भरपूर एक पूरा वेजिटेरियन पैकेज है, एक प्रोटीन्स का, कार्ब्स का। इधर दाल ढोकली भी है, गुजराती दाल भी है, मीठी कढ़ी भी है, और आई थिंक सफ़ेद हाँ आलू पपीते की सब्ज़ी है। वाह। और खाना पहचानने की जहाँ तक बात है, वहाँ पे मैं भी सब पहचानता हूँ, क्योंकि भाई ये तो इनका काम ही है तो हर चीज़ पहचाननी बहुत ज़रूरी है। अच्छा दीदी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा करण इतना समय नहीं दे पाते जितना एक डिजर्व करना चाहिए, तो क्या करेंगे? शाम को कितना वक्त दे पाते हैं आप लोग सब साथ में, चाय या कॉफ़ी, ऐसे एक मोमेंट शेयर करते हैं? आई थिंक फ़िलहाल वो समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है, बिकॉज़ करण अपने रेस्टोरेंट और अपने फूड ट्रक को लेकर बहुत बिज़ी चल रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये बिज़ी होना अच्छा है, क्योंकि लाइफ में ये जो फोकस है वो आगे काम आता है। और मिलना मिलाना तो ऐसे हमें छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। कभी कभार आप भी टेली मसाला दे देते हैं हमें ये अपॉर्चुनिटी कि हम एक दूसरे से मिले, और कभी हम चुरा लेते हैं वक्त थोड़ा सा। मैं चली जाती हूँ कभी इसके रेस्टोरेंट पे, फूड ट्रक पे, तो ऐसे हम एक दूसरे को सरप्राइज कर लेते हैं। कम वक्त मिलता है, बट जितना भी वक्त मिलता है हम वैल्यू करते हैं। जितना भी वक्त मिलता है हम वैल्यू करते हैं। और इस बात से रिधिमा को भी बिल्कुल शिकायत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, वहाँ पे भले ही मुंबई जैसे शहर में या आज की डेट में
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पार्टनर्स टू वर्क एंड डू वेल, बिकॉज लाइफस्टाइल ऐसा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक मैन के लिए वो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और एवरी वुमन रियली अप्रिशिएट्स दैट द मैन शुड बी वर्किंग। अच्छा रिद्धिमा, खाना बनाना कितना पसंद है आपको? क्या क्या बना लेती है? ये तो करण ही बताएगा। खाना बनाना हम दोनों को बहुत पसंद है, हाँ। और ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। मुझे भी कुकिंग बहुत पसंद है, एंड आई लव टू एक्सपेरिमेंट एंड मेक हर ईट, एंड जब इनके चेहरे पे स्माइल आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इस वाइस वर्सा, क्योंकि जैसे कि ये वेजिटेरियन है, ये चिकन को छूती भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने मुझे जो सरप्राइजेस दिए लाइफ में, उसमें से एक सरप्राइज़ ये था कि एक दिन मैं इनसे मिलने इनके घर पहुंचा और इन्होंने मेरे लिए चिकन बनाया था, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इट वॉज़ यमी। इनका हाथ बहुत अच्छा है, मुझे इनके हाथ का खाना, हर सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं ज़्यादातर इंडियन खाना ही बनाती हूँ, रोटी सब्जी दाल चावल। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पास्ता सिज़लर ये सब चीज़ें तो हम बाहर जाके वही खा खाते सकते हैं। हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ों में स्वाद हो तो घर में दाल रोटी सब्जी तो रेगुलर ही खाना बनता है हर घर में। तो आई थिंक वो अच्छा बनाना, अगर उसे अच्छा लगता है तो आई थिंक चलता ही रहेगा, लेकिन खाते खाते अगर मैं आपके काम की बात करूँ तो कहाँ गायब हो गए? गुलाम के बाद अब नजर ही नहीं आ रही है। नहीं, क्या है ना कि मालदा वाली का जो किरदार था, लोगों ने इतना प्यार दिया कि वो किरदार एक छवि बन के, छाप बनकर दिमाग और जहन में लोगों के छा गई है। और मेरे ख्याल से जो काम दे रहे हैं या देने वाले हैं, उनके दिमाग में भी वो छा गई है। मेरे ख्याल से जब अच्छा काम आएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं अपने ऑडियंस को, मैं अपने जो मेरे फैंस हैं उनको कुछ अलग दूँ। तो मेरे ख्याल से फ़िलहाल जिस तरह के रोल्स आ रहे हैं वो बिल्कुल हूबहू या कई हद तक मालदा वाली टाइप्स के आ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कुछ डिफरेंट लाना मेरे फैंस के लिए, ताकि उन्हें भी मज़ा आए। और कला एज एन एक्टर आप चाहते हो कि आप अपने लिमिटेशंस को ब्रेक करो या एक्सप्लोर करो अपने आप को। तो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ों में वक्त लगता है, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस दौरान मैं इसको, अपने प्यार को समय दे पा रही हूँ, और घर पे अच्छा खाना खिला रही हूँ, और अपने पेट्स पे ध्यान दे पा रही हूँ, खुद पर ध्यान दे पा रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो आई थिंक हर एक्टर के लिए, क्योंकि आप जब काम करना शुरू करते हैं तो इतना ज़्यादा आप अपने आप को निचोड़ लेते हैं, तो उसके बाद खुद को भरना भी ज़रूरी है। तो मेरे जो फैंस हैं वो, आप लोग मायूस ना हो, गायब कहीं नहीं हुई है रिद्धिमा। जब वापस आएगी तो एक बार फिर पूरी भरपूर और भरी हुई और खूब सारे एंथुजियाज्म के साथ, खूब सारी एनर्जी के साथ, जो मेरे पास हमेशा रहती है, यू विल सी मी बैक इन अ वेरी 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 बिग वे। आपसे जानना चाहूँगी कि डेली शो किया, फिल्में की, रियलिटी शो में कब दोनों साथ नजर आएंगे? कोई ऐसा शो जिसमें साथ में आना चाहते हैं? आई थिंक जसकरण को मैं जब भी देखती हूँ और जब उसे परफॉर्म, ये मार्शल आर्ट्स करते हुए देखती हूँ, तो उसकी किक्स जब देखती हूँ तो मुझे आई कैन ओनली रिलेट खतरों के खिलाड़ी फॉर हिम। और यस, इवन आई वुड फॉर हर, सिंस यू आस्क्ड रियलिटी शो, खतरों के खिलाड़ी, या आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज क्या है कि मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ का फियर है लाइफ में, दैट इज़ टू लूज माई लव्ड वंस एंड पीपल लाइक माई पेट्स एंड माई लव्ड वंस। उसके अलावा मैं, मतलब ऐसा मेरा कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है या मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को फियर्स नहीं है। मैं पानी से डरता नहीं हूँ, मैं ऊंचाई से नहीं डरता, मैं आग से नहीं डरता। तो हाँ, मुझे बहुत जज्बा है खतरों के खिलाड़ी जैसे, बिकॉज आई एम वेरी वेरी एडवेंचरस। और कभी कभी हमें पता नहीं रहता कि हमें डर है, वहाँ जाके मुझे चीज़ों से डर लगे, लेकिन उसी में मज़ा आएगा, यू नो। तो अपने फियर्स को ब्रेक करने में मज़ा आएगा। समवेयर इवन आई वांट टू यू नो डिस्कवर एंड यू नो ओवरकम माय फियर्स। तो मैं इनके साथ में नच बलिए करना चाहता हूँ, ताकि मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ और खुद को भी प्रूव कर सकूँ कि भाई जस्ट तू डांस भी कर सकता है। आप दोनों से ही जानना चाहूँगी, बीच में ऐसे खबरें थे कि रिद्धिमा शॉपिंग कर रही हैं अपनी वेडिंग को लेकर के, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी जल्दी शहनाई बजने वाली है? अरे बाप रे, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता वो स्टोरीज कहाँ से आई थी। हाँ। रिद्धिमा नॉर्मल शॉपिंग भी तो कर सकती है। हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे थे कि जिस इंसान ने वो स्टोरी फैलाई थी, कम से कम वो हमें शॉपिंग करवा तो देता। हाँ, हमें मतलब बताया भी नहीं कि कितने बजे पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, हमारी शादी हुई और हमें नहीं पता। हमारी मम्मियाँ भी बहुत सरप्राइज थी कि शादियों में बच्चों ने हमें भी नहीं बुलाया। पूछे जा रहे थे कि यार तुम लोग जाके शादी कर रहे हो, हमें बताया भी नहीं, कितने बजे निकल रहे हो, कब जा रहे हो।
We will definitely let you know as and when we decide. I will Thank show you. the whole world what a lucky man I am. So sweet. Thank you so much. I hope टेली मसाला व्यूअर्स को हमारे साथ बहुत मज़ा आया. हाँ, हम और दोनों आप हमसे नाराज़ नहीं हुए कि हमने आपके साथ में खाना शेयर नहीं किया. हम थोड़े भूखा टाइप के हैं यार, मान लेते हैं. क्या होता है ना, ऐसा खाना कभी कभी मिलता है. तो मैं ऐसा खाना कभी और नहीं तो क्या, नहीं तो हम रोज़ रोज़ ऐसा खाना खाएं. ऐसा खाना कभी कभी मिलता है. हाँ, क्योंकि ना ये खाता है ऐसा खाना रोज़, ना मुझे खाने देता है. ही इज़ वेरी फिटनेस कॉन्शियस एंड आई एम टू, बट उसने ज़्यादा मेरे को कॉन्शियस कर दिया है. सो नाउ आई डोंट गेट टू ईट सच फूड एवरी डे. एज एक्टर्स वी हैव टू बी वेरी वेरी फिट. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि टेली मसाला के व्यूअर्स, आप आइए और महाराजा भोग में आप भी थाली खाइए. जी बिल्कुल. क्योंकि ऐसा खाना और अपने जो टाइम स्पेंड है फैमिली के साथ वो बहुत वैल्यूबल है. और जो वैलेंटाइंस डे है वो सिर्फ आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए नहीं होता है, वो आपके फैमिली मेम्बर्स, एक एक जो मेंबर है घर का, हर इंसान के लिए होता है. चाहे वो आपका ड्राइवर हो या आपके घर पे फूल देने वाला आ रहा हो या न्यूज़पेपर सुबह डालने वाला हो. इट्स अ डे ऑफ लव. आप अपनी फैमिली को लेकर महाराजा भोग आइए, यहाँ पे थाली खाइए, एक अच्छा दिन गुजारिए. आई थिंक दिस, उनको आई लव यू बोलिए, उनको थैंक यू बोलिए. एंड इट विल बी द मोस्ट मेमोरेबल डे. यस. थैंक यू.